ICMA की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में एक इवेंट मुनक्किद किया गया। इवेंट का मकसद ये था कि किस हद तक जो औरतें हैं वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो चुकी हैं और उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो है वो कहाँ पर है, किस हद तक वो बिजनेस सेक्टर में अपना रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि औरत मार्च का जो फिनोमेना है, ज़ाहिर है 2018 में वो शुरू होता है। 2018 से अब तक पिछले 7 सालों में किस हद तक औरतें जो हैं वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हुई हैं, किस हद तक वो रोल प्ले कर रही हैं बिज़नेस सेक्टर में। वहाँ पर उस इवेंट का मकसद ये था, वहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कस की गई कि किस तरीके से औरतों ने बताया कि कहाँ से कहाँ तक हमने ये अपना सफ़र तय किया और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल की बिज़नेस के एनवायरनमेंट में। सो इस हवाले से वो इवेंट जो था वो मुनक्किद किया गया। मिनट मिरर न्यूज के साथ मैं हूं सनान हसन। आईसीएमए की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक इवेंट जो है वो अरेंज किया गया। हम यहाँ पर मौजूद हैं वुमेन्स डे के हवाले से और हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि औरतें जो हैं बेसिकली वो कौन कौन से मसाइल फेस कर रही हैं और लाइक व्हाई देयर इज नीड ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, और इस हवाले से मैम के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल इसलिए कोट करना चाहूंगी कि आई एम अ सिंगल लेडी इन जो कि हमारे HODs हैं उनके साथ, या जितने भी वो हमारे सारे वो मेल मेंबर्स हैं, बट वहाँ पे अभी और भी बहुत सी हमारी फीमेल्स हैं। अभी जो हमारी लीगल की हैं, लीगल को हेड कर रही हैं, शी इज ऑल्सो अ फीमेल। जो हमारे फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को हेड कर रही हैं, शी इज ऑल्सो अ फीमेल। अलॉन्ग विद आवर CFO, शी इज वर्किंग अलॉट। सो अभी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो की पोजीशंस के लिए फीमेल्स को जो है वो इनकरेज कर रही हैं। सो इन पास्ट 8 to 10 years जो एक माइंडसेट है वो काफी चेंज हुआ है। यानी कि अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है पर्टिकुलरली वुमेन की वो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। Exactly. अच्छा, यहाँ पे मुझे मैम ये बताइएगा कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, बिकॉज इसके ऊपर जो है आपका मैसेज बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी को ये कैसे बताया जाए कि यहाँ पे क्यों जरूरत है। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं फेमिनिज्म की या फिर मूवमेंट्स की, जिसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव तो होता है कि राइट्स के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है और सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, सॉरी टू कट यू, कि आज के दौर में कहीं कोई डोमेस्टिक वायलेंस है। I don't think so. Human Rights Commission of Pakistan की रिपोर्ट के तहत there are almost 90% women which are facing domestic violence in Pakistan, and according to the Thomson Reuters Foundation report, उसके तहत जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि समथिंग नहीं, समटाइम्स कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं की जाती। व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दैट पाकिस्तान में ही वायलेंस है, व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल एट द सेम टाइम, सेइंग दैट कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन बस सवाल ये है कि जब भी हम राइट्स की बात करते हैं तो एक जो है हमारी सोसाइटी इस तरह की कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ पे ये मैसेज दिया जाता है कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। एक फेमस पॉलिटिशियन ने भी ये बात की कि जो औरतों के हकूक की जो मूवमेंट है इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पे अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है, उस हवाले से? एक्चुअली देखिए, सबसे पहले ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। औरत के हकूक के ऊपर सबसे पहले इस्लाम ने बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही सबसे पहले वहाँ पे क्या होता था कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दुर्गोर कर दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने के बाद इन चीजों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत बीबी फातिमा आती थी, उनकी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें इज्जत और आजादी और जो एक चीज हमें इम्पोर्टेंस है वो हमारे अपने मजहब ने दी है। तो वो हमें ये दिस इज नॉट यूरोपियन और मतलब वेस्टर्न एजेंडा, कंजर्वेटिव एलिमेंट है आपका, वो कहीं ना कहीं इस बात को टैग करता है। तो मैंने इस वजह से कहा सो दैट अवाम को जो है एक क्लियर मैसेज है, जैसे आपने जैसे बात की है कि दिस इज नॉट अ वेस्टर्न कांसेप्ट, रादर इट इज एन इस्लामिक कांसेप्ट। जी जी, तो बिल्कुल जितनी आजादी और जितने हुकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं उतने किसी और मजहब ने नहीं दिए। ठीक है। और इचरा इंसिडेंट के हवाले से बताइएगा, बिकॉज जैसे आपने अभी वर्क प्लेस की बात की, इट मीन्स के वर्क प्लेस या फिर वहाँ पर तो तब पहुँचती है ना जब आपको घर से बाहर आना पड़ता है, और
پھر اچھا انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہاں سے جو فیئر کا ایٹماسفیئر ہے جس میں ہم عورت کے حوالے سے جو گھر تک محدود رکھنے والا کانسیپٹ ہے جو کہ کافی حد تک چینج ہوا جیسے آپ نے بتایا 7-8 سالوں سے, تو وہ انسیڈنٹ جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں اور انٹرنیشنلی اور اوور آل جو ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ کرے گا اس ساری موومنٹ کو جو کہ آپ نے بتایا کہ 7-8 سالوں میں امپروو ہو رہی ہیں جو ہے دیکھیے اس میں اگین ایک بات کہ وہی جو ایک سوشیو اکنامک کانسیپٹ ہے وہی ایک اسی نے ایک جو فیئر اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا, ادروائز اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ کا فیکٹر تھا کہ لیک آف جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بیسیکلی وٹ واز ریٹن اوور دیئر, تو اس کو جب ڈگ آؤٹ کیا گیا اس پورے پروسیس میں جا کے وہ انویسٹیگیٹ چیزیں کی گئیں تو وہ ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی. تو اس میں فیئر تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو ہے بے شک ہے اس طرح کا, جب ایک وہ تو کہیں پہ کسی پہ بھی جگہ پہ ہو جاتا ہے. اگر وہ تو آپ ویسٹرن کی بھی بات کریں وہاں پہ بھی کہیں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر آپ اس لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ اس میں بھی اگین آپ دیکھیں کہ ایک لیڈی تھی انہوں نے بریوری سے اس کو کنٹرول کیا, تو اگین کہ وہ کنٹرول تو پھر بھی ہو گئی نا ان سے, تو لوگوں کی ایکسپٹینس تھی تو انہوں نے اس کی بات سنی نا. Thank you so much for your Thank you. time, ma'am.